तमाम हाज़रीन मजलिस को जश्न आज़ादी मुबारक हो। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क जो इस्लामी नज़रिए की बुनियाद पर हासिल किया गया, वो मुल्क जिसके मार्ग से वजूद में आते ही इसके खिलाफ बैरूनी साज से शुरू हो गई। और सोचा जाने लगा ये मुल्क तो बस कुछ ही सालों का मेहमान है, लेकिन ये मुल्क अल्लाह ताला के फजल व करम से कायम है और तरक्की की राह पे गामजन है। लेकिन ये मुल्क और आज इस मुल्क के वासी इसका 63वां यौम आज़ादी मना रहे हैं, पूरे जोश से, पूरे जुनून से और पूरे यकीन से, और इस उम्मीद के साथ कि रहती दुनिया तक ये कायम व दायम रहेगा। सब मुल्कों और कौमों की तरह इस मुल्क को भी बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और इन 63 सालों में इस कौम पर अच्छा वक्त भी आया और बुरा भी, खुशियाँ भी हासिल हुई और कुछ गम भी मिले, जीत भी हुई और हार भी बर्दाश्त करनी पड़ी। लेकिन हर मुश्किल और इम्तिहान की घड़ी में ये मुल्क एक मुट्ठी की तरह मजबूत रहा और तमाम हालात का सामना डट के किया। जब इस मुल्क को जरूरत पड़ी, इस मुल्क के आवाम ने लब्बैक कहा, चाहे वो कुदरती आफात हो या दुश्मन की यलगार। आज हमारा 63वां यौम आज़ादी है और हर साल की तरह हम एक बार फिर वही सवाल पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान क्यों बना और नजरिया पाकिस्तान क्या था। पाकिस्तान इसलिए बना क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने जान लिया था कि एक हिंदू रियासत में उन्हें मजहबी आज़ादी नहीं मिलेगी। उन्होंने ये जान लिया था कि एक आज़ाद इस्लामी रियासत हासिल करने का उनके पास बस एक यही मौका है। वो ये जान चुके थे कि उन्होंने अगर अभी मुतहद होकर कोशिश नहीं की तो अज़ल तक हिंदुस्तान में अक़लियत के तौर पर रहना पड़ेगा। अपनी मजहबी शख्सियत बरकरार रखने का उनके पास बस एक यही मौका था। It was a do or die situation for Muslims. They had to act. पाकिस्तान दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर बना कि हिंदू और मुसलमान दो मुख्तलिफ कौमें हैं जो मजहबी, माशी, फिक्री, अदबी और हर लिहाज से एक दूसरे से अलग हैं। 11वीं सदी के मशहूर स्कॉलर अल-बैरूनी ने भी इन दो मुतज़ाद तहजीबों का मुशाहिदा किया था और 1000 साल बाद कायद-ए-आज़म ने भी 1940 में मंटू पार्क के जश्न में इसी नुक्ते को उजागर किया था। कायद-ए-आज़म ने फरमाया, India is not a nation, nor a country. It is a subcontinent of nationalities. Hindu and Muslim being the two major nations, their aspects on life and off life are different. 60 सेकंड है। 1000 साल इकट्ठे रहने के बावजूद इन दो कौमों के दरमियान ताल्लुकात दोस्ताना भी नहीं हो सके। सवाल तो हमें ये पूछना चाहिए कि क्या पाकिस्तान बनने के बाद हमने अपना फर्ज अदा किया? क्या इसे तरक्की की राह पर डाला या दो दायरे का सफर शुरू कर दिया? कायद-ए-आज़म ने फरमाया, Islam expects every Muslim to do his duty, and if we realize our responsibility, time will come soon when we shall justify ourselves worthy of a glorious past. वो फौज जिसका काम मुल्क का दिफा करना था, उसने बार बार क्यों इक़्तिदार पर कब्जा किया? हमने क्यों बार बार करप्ट सियासतदानों को मुंतखब किया? अंग्रेजी का एक मुहावरा है, fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me। लेकिन एक के बाद दूसरा सियासतदान हमें बेवकूफ बनाता रहा। पाकिस्तान एक लूटो की गेम की तरह बन गया जिसमें पिछले 63 साल से फौजी, आमिर और सियासतदान आपस में खेल रहे हैं। हमारे मुल्क से, हमारे जज्बात से, हमारे वसाइल से, हमारे एहसास से और हमारे जहनों से गरीब आवाम की हैसियत गोटियों की सी है जिनकी अपनी कोई मर्जी नहीं चलती और वो इन्हें जिन्हें जहाँ चाहते हैं धकेल देते हैं। और इस्लाम वो डाइस है जो जिस तरह भी फेंको हमेशा 6 ही आता है और जालिम हुक्मरान इसे हस्ते ज़रूरत अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन नाहायल हुक्मरानों के बावजूद पाकिस्तान कायम है क्योंकि ये मुल्क अल्लाह ताला के नाम पर बनाया गया था और जो चीज़ अल्लाह के नाम पे बनती है अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। इस मुल्क की ताकत है, इस मुल्क की ताकत है इस मुल्क के नौजवान और इस मुल्क के होनहार
तालिब इल्म और इस मुल्क का मेहनत कश तबका। इस मुल्क की ताकत है आप लोग। आप पाकिस्तान के चलते फिरते सफीर हैं जो गैर मुल्क में, जो बाहर मुल्क के बाहर अपनी पहचान कराते हैं, अपने मुल्क की पहचान कराते हैं और इस मुल्क को ज़रा मुबादला भेजते हैं। और जब तक इस मुल्क की अवाम में हुब्बुल वतनी का जज्बा है, पाकिस्तान का कोई बाल भी भीगा नहीं कर सकता। बतौर अल्लामा इकबाल, अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फ़िर्क़ है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। आज पाकिस्तान का 63वां यौम आज़ादी है। 63 साल में बहुत से अच्छे लम्हे भी आए और बहुत सी चोटें भी लगी। अपनी धरती का दिफा भी किया और जिगर का टुकड़ा कुर्बान भी किया। जदीद साइंस में तरक्की भी की, नोबेल प्राइज भी लिया और दूसरे की लड़ाई अपने घर लाकर अपने मुस्तक़बिल को दांव पर भी लगाया। एटम बम भी बना लिया पर गलत पॉलिसियों से अपना नाम बदनाम भी किया। अच्छा भी हुआ और बुरा भी, लेकिन अहम बात यह है कि आज हम सब यहाँ मौजूद हैं और अपने वतन की 63वीं सालगिरह मना रहे हैं और इंशाअल्लाह 100 साल बाद हम यहीं बैठे इसकी 163वीं सालगिरह भी मना रहे होंगे। शक्लें बदली होंगी लेकिन जज्बात यही होंगे। पाकिस्तान कायम रहेगा और दायम रहेगा। पाकिस्तान ये थे अली जो रहमान थे चोरी याद गुजर के।